हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गया, या फिर ट्रीज, पिरामिड्स, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर ही सकते हैं, www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, एंड स्टार्ट करते हैं फिर। आप रीडिंग को, अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें। सबसे पहले 7 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, strength, the star, 10 of pentacles, queen of swords, queen of wands, and this is 7 of swords. चलिए, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे ज़ोडिएक साइंस है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। नंबर्स बताऊं अगर मैं आज की रीडिंग में, 1, 6, 5 and 8। ठीक है, these are the highlighted numbers. 7 is also there. 1, 5, 6, 7 and 8। चलो, लेट्स चेक आउट 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों, जिस व्यक्ति के साथ मेरे व्यूअर्स डील कर रहे हैं, 7 ऑफ वैंड की एनर्जी क्या क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, देखो पहला तो ये दिख रहा है कि मे बी आप इनके साथ नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो। ठीक है, बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में बिल्कुल। और जो आपके पार्टनर हैं वो आपको छोड़कर गए हैं, गोस्ट करा है उन्होंने, आपको डिसअपियर हो गए आपके जीवन से। शायद आपको कोई क्लैरिटी भी रिसीव नहीं हुई है इस कनेक्शन में कि क्यों आपको छोड़कर गए हैं, क्यों आपसे बात करनी बंद करी है। आपने अगर कोशिश भी करी जानने की कि पर्सन जो है क्यों गए हैं, या आपने इनसे बात करने की अब अगर कोशिश करी, तो शायद आपको अपने पार्टनर की तरफ से बहुत ही रूड और प्रैक्टिकल रिप्लाई भी मिला, जिसके बाद से आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि ठीक है अब आप भी बात नहीं करोगे अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की डिफाइन हो रही है जहां पर शायद आप जो है इस चीज को डिसाइड कर चुके हो कि भाई अगर वो पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनका वेट नहीं कर रहे, ठीक है, ऐसा नहीं है, आप वेट कर रहे हो स्टिल उनका, स्टिल आप उनका इंतजार करते हुए दिख रहे हो। लेकिन आप अब खुद तो ये भी डिसाइड कर चुके हो कि आप पहल कर आगे बढ़कर उनसे बात नहीं करोगे, अगर बात करेंगे तो वो ही आपसे बात करेंगे। लेकिन आपके मन में बहुत सवाल हैं, ठीक है, जो रह गए हैं, जिनके जवाब आप जानना चाहते हो कि पर्सन क्यों छोड़कर गया, क्या था रीजन, क्या थी वजह कि इस पर्सन ने आपको मनाने की भी कोशिश नहीं करी, क्या थी वजह कि ये पर्सन आपसे बिल्कुल एकदम से बात बंद इन्होंने कर दी, ठीक है, और अब आपसे बात करना ही नहीं चाहते। तो ये सब सवाल आप जानना चाहते हो कि क्या सच में भूल चुके हैं, क्या इन्होंने कभी प्यार नहीं करा आपसे, या क्या इनके दिल में कभी प्यार था ही नहीं, क्या ये सिर्फ टाइम पास कर रहे थे आपके साथ। ये सारे सवाल आप जैसे जानना चाहते हो, इन सब सवालों के जवाबों की शायद क्लैरिटी नहीं है आपके पास। यू आर नॉट हैविंग दैट क्लैरिटी, राइट। तो ये चीज पर्टिकुलरली यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑन सेकेंड नोट, अगर आप जो है अगर आपको क्लैरिटी मिली भी है, अच्छा अगर कुछ लोग ऐसे हो जिनको क्लैरिटी मिली है, तो 9 ऑफ पेंटिकल तो भाई ये एनर्जी दिखा रहा है कि आप उस रीजन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो फिर। ठीक है, लाइक अगर आपको कहकर गए कि ठीक है मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि
हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, स्टेटस को लेकर। तो मे बी शायद आपके पर्सन ने जो भी क्लैरिटी लाइक आपको दी है ना, जो भी क्लैरिटी दी है, ठीक है, फैमिली का रीजन दे दिया या कुछ भी, तो आप उस चीज पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है कि इस पर्सन ने अगर आपको क्लैरिटी दी है ना, तो शायद झूठ बोला है आपसे, कुछ छुपाया है आपसे। अभी भी क्लियर पिक्चर नहीं है आपके पास, राइट? मतलब क्लैरिटी नहीं है आपके पास कि भाई क्यों गए हैं आपको छोड़कर। सो ये दो सिचुएशंस हैं। अगर इन दोनों सिचुएशन में से आप किसी एक सिचुएशन के लिए भी कनेक्टेड फील कर रहे हो तो यस, फिर रीडिंग आपकी है। नहीं कर रहे हो तो मे बी फिर रीडिंग हो सकता है आपके लिए ना हो। 5 ऑफ कप को यहाँ पर 2 कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। भाई हमें सिंगल कार्ड चाहिए, लेकिन ठीक है, हम दोनों कार्ड से रीडिंग करते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इन्होंने जो शायद ये पर्सन एक तो बहुत मैनिपुलेटिव है, मैनिपुलेट करते हैं, बहाने बनाते हैं, ठीक है, या फिर ये पर्सन झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं आपसे, ये सब चीजें हो सकती हैं। शायद ये पर्सन एक टॉक्सिक पर्सन की तरह भी हो सकते हैं। टॉक्सिक पर्सन पता है कैसे होते हैं? टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पर्सन ऐसे होते हैं जो खुद तो मीठा बोलेंगे या खुद अच्छा बोलेंगे, लेकिन आपको वो गुस्सा दिला देंगे या आपकी बुरी साइड, आपकी शैडो साइड वो सामने ले आएंगे। तो ये चीज आपके पर्सन करते हैं। लाइक अगर कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, आप उन लोगों में जो आप झूठ भी बर्दाश्त नहीं करते हो, ठीक है, तो जो आपके पार्टनर है, क्योंकि उन्होंने आपसे झूठ बोला, अब उन्होंने झूठ बोला, आपको गुस्सा आ जाएगा, तो आपकी बुरी साइड बाहर निकल कर आएगी, ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब ये खुद तो अच्छे बन के रहते हैं, लेकिन ये आपकी बुरी साइड बाहर निकालते हैं। ऐसे होते हैं टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट पर्सन, ठीक है। दीज आर द टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्ट पर्सन, जो आपकी बुरी साइड बाहर निकालते हैं। और उसके बाद आपको गिल्ट होता है, आपको गिल्ट होता है कि यार मैं उस पर चिल्ला दी, मैंने उसे गुस्सा कर दिया, मेरी वजह से चीजें खराब हो गई। बाद में ब्लेम भी आपके ही करा जाता है कि भाई आपने उन्हें गुस्सा करा, आपने उन्हें डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करा, आपने उन्हें गलत वे से ट्रीट करा। ये नहीं देखते कि उन्होंने आपको इन चीजों के लिए ट्रिगर करा कि आप उनको गलत तरीके से ट्रीट करोगे। ये होते हैं नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक पर्सन। तो कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकती हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, उनके झूठ बोलने की आदत, उनकी टॉक्सिक हैबिट्स, उनके नार्सिसिस्ट हैबिट्स हो सकती हैं। जो भी है, ये आपके पर्सन का नेचर है, ओके। एंड शायद ये नेचर, पता है, ऐसे में ना इंसान बाद में क्या होता है ना, 5 ऑफ कप, अकेला रह जाता है ना। ऐसे में क्या होता है, अकेला रह जाता है। और आज यही उनका कुछ हाल दिख रहा है, जहां पर इसी वजह से वो बिल्कुल अकेले रह गए, क्योंकि वो एक टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्ट पर्सन है। अगर वो इसी तरीके से टॉक्सिक बने रहे, इसी तरीके से नार्सिसिस्ट बने रहे, तो ऐसे में कोई भी उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है आपने भी इतने लंबे समय तक इस व्यक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आपने ऐसे व्यक्ति को हैंडल करा, डील करा ऐसे व्यक्ति के साथ। लेकिन जब आपके लिए भी मोर देन इनफ हो गया कि भाई नहीं, अब मैं और डील नहीं कर सकती हूँ या और डील नहीं कर सकता हूँ, तो इट्स लाइक तब आप दोनों के बीच में शायद ये झगड़ा हुआ, या ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई, या इस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हुई। ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है। तो 5 ऑफ कप विद 7 ऑफ सोर्ड्स इन सब चीजों को दिखा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, अब आपके पर्सन जो है उनके लिए मटेरियलिस्टिक चीजें, करियर, अपना फाइनेंसेस, ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं। उनको अपने जीवन में ये सब बहुत कुछ अचीव करना है, उनके अपने गोल्स हैं, अपने ड्रीम्स हैं, जिनको उन्हें पूरा करना है, फुलफिल करना है, जिनके लिए वो वर्क करना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इन्होंने हमेशा, ऐसा भी लग रहा है कि प्रायोरिटी अपने करियर को दी। आप अगर टाइम डिमांड करते थे, या आपको चाहिए था कि आपको अटेंशन मिले आपके पार्टनर से, ऑनेस्ट रहें, लॉयल रहें, आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ही तो थी, है ना। आप बड़ा कुछ नहीं मांग रहे थे कि भाई तुम मुझे ये दो, तुम मुझे महंगे महंगे गिफ्ट्स दो, आप बड़ा कुछ नहीं मांग रहे थे उनसे। आप छोटी छोटी चीजों में खुश थे। आप छोटी छोटी चीजें आप उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि भाई तुम मुझे टाइम दो, मुझे अपनी अटेंशन दो, मुझसे बात कर लिया करो जब बस मैं फोन उठाऊं, या मुझसे मिलने आ जाया करो जब मैं तुम्हें मिलने बुलाऊं। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, मुझे लगता है, राइट। लेकिन आपके पार्टनर वाज लाइक, उनके बड़े बड़े गोल्स थे। उन्होंने अपने करियर, अपने फाइनेंसेस को इतना टाइम दिया कि लाइक आपको टाइम देना भूल गए, है ना। आपको टाइम नहीं दिया, आपको अटेंशन नहीं मिली आपके पार्टनर से। तो ये भी चीजें यहाँ पर हैं। इस कार्ड को हम वापस रखेंगे। तो ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं आपके रिश्ते में। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर, ओके चलिए, क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वैंड।
अच्छा, इस व्यक्ति ने ऐसा भी दिख रहा है आपको साथ बहुत गलत तरीके से ट्रीट करा, आपको डिसरिस्पेक्ट करा, बहुत डिसरिस्पेक्टफुली। ऐसा कुछ हो सकता है कि या तो आपसे बहुत कुछ बुरा बोल दिया इन्होंने, या बहुत सारे लोगों के सामने आपको कुछ ऐसा बोल दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, डिसरिस्पेक्ट कर दिया, isn't it? So that is something very wrong जो हुआ है आपके रिश्ते में। 8 ऑफ पेंटिकल इस चीज को दिखा रहा है, जहां पर उन्हें आपके लिए या तो स्टैंड लेना चाहिए था, जहां उन्हें आपके साथ खड़े रहना चाहिए था, वो नहीं खड़े हुए थे आपके साथ, उन्होंने नहीं लिया स्टैंड। शायद उन्होंने अपने अगर अपने परिवार के आगे आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था तो नहीं लिया। जैसे अगर आप हस्बैंड या वाइफ के लिए अगर रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, अगर आपके पार्टनर हैं और आपके पार्टनर को उनकी फैमिली ने इन्फ्लुएंस करा कि आप गलत हो, ठीक है, आपने या उन्हें गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करा गया, आपके खिलाफ कुछ झूठ बोला गया, आपके खिलाफ उनका माइंड वॉश करा गया, इन्फ्लुएंस करा गया, तो वहां पर आपके स्टैंड लेने की बजाय आपके पार्टनर ने उन लोगों पर यकीन करके आपसे लड़ाई करी, आपसे लड़े आपके पार्टनर, है ना। ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है ना कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में आए और आकर आपसे लड़े, जहां पर उन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, जहां पर उन्हें डट कर कहना चाहिए था कि भाई नहीं, वो ऐसी नहीं है या वो ऐसा नहीं है। उन्होंने ये नहीं करा, उन्होंने क्या कहा, उन पर यकीन करके आपसे आके लड़े कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुमसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, तुम्हारे लिए मैंने ये सब नहीं सोचा था। तो ये सब चीजें ऐसा लगता है इस रिश्ते में करी गई हैं। शायद इस रिश्ते में जो पहले एक ट्रस्ट था, एक भरोसा था, मुझे लगता है वो कम हुआ है या वो खत्म हुआ है, isn't it? वो कम पड़ गया। आपको भी ये चीज फील होती है यार, इस व्यक्ति को जहां मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए था, जहां इस व्यक्ति को ये मुझ पर यकीन करना चाहिए था, वहां उन्होंने मुझ पर यकीन ना करके किसी और पर यकीन करा, किसी और पर भरोसा करा, किसी और पर विश्वास करा। और आपके लिए भी बहुत डिसहार्टनिंग था, क्योंकि आप भी इमेजिन नहीं कर सकते थे, आपको अपने पार्टनर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके से कुछ करेंगे या इस तरीके से आपको ही गलत ठहरा देंगे, आपके लिए ही स्टैंड नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप लिटरली उस चीज से भी हर्ट हो। 6 ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, व्हिच कार्ड, 8 ऑफ कप्स। और आज क्या हुआ है इनके साथ, आज वो अकेले रह गए। जब एक इंसान मुझे लगता है कि जब वो उन लोगों पर ही विश्वास नहीं कर पाता ना जो उनसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, तो वो इंसान की फिर यही हालत होती है। अब उन्होंने आप पर विश्वास नहीं करा, आपका प्यार बहुत प्योर था। 6 ऑफ कप क्या दिखा रहा है, बहुत प्योर, बहुत अनकंडीशनल लव था आपका, बहुत अच्छा महसूस करते थे, हैप्पी फील करते थे आपके साथ, लेकिन उन्होंने कभी आपके प्यार को समझा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं उसकी प्योरिटी, एक अनकंडीशनल लव जो आप उन्हें देते आए, उसकी गहराई को, उसकी डेप्थ को, उसकी ग्रेविटी को ही कभी नहीं समझा आपके पार्टनर ने, ठीक है। तो वो चीज कभी समझ ही नहीं पाया आपके पार्टनर अभी तक। तो आज क्या होगा, फिर ऐसे में अकेला रह जाता है इंसान, ठीक है। जब एक भगवान आपको वो चीज दे रहा होता है ना, खुशियां दे रहा होता है, और आप उन खुशियों को ना देखकर आप कंप्लेन्स देख रहे होते हो, यार ये तो हुआ नहीं, वो हो गया है ना, तो क्या होता है फिर ऐसा ही होता है। फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है, जो मैंने दिया ना वो भी ले लेता हूँ फिर मैं तुझसे। तो यही हुआ इनके साथ। जहां आप ऐसे व्यक्ति रहे हो इनके जीवन में जिसको ये हमेशा मैनिफेस्ट करते थे, आप जैसा पार्टनर चाहिए था, आप जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए था, जब आप सामने आए तो आपकी कदर नहीं करी, आप एक गॉड गिफ्ट से कम तो नहीं थे उनके लिए, भगवान के उस गिफ्ट से कम तो नहीं थे आप उनके लिए, क्योंकि आप सब कुछ कर रहे थे, आप प्योरिटी के साथ अनकंडीशनल लव भी उन्हें दे रहे थे, आपके साथ वो अच्छा भी महसूस करते थे, आपके साथ वो सेफ फील करते थे, आपके साथ वो बहुत मतलब एक हैप्पीनेस को फील करते थे, लव को, लव की प्योरिटी को फील करते थे। एक प्योर लव इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ वर्शिप। मुझे मुझे तो ये लगता है दैट प्योर लव भी एक एक वर्शिप ही है, प्रार्थना ही है। तो उन्होंने उस चीज को नहीं समझा, राइट। तो जब भगवान ने फिर से आपको छीन लिया उनसे, तब अब उन्हें एहसास होने लगा, यार वो तो वैसी ही थी, या वो तो वैसा ही था जैसा पर्सन मुझे चाहिए था, लेकिन जब तक वो थी, वो था, मैं उसकी कदर नहीं कर पाया, मैं उसे समझ नहीं पाया, या मैं उसकी वैल्यू नहीं कर पाया, आपकी वैल्यू नहीं कर पाए। उन्होंने, जो भगवान ने उन्हें गिफ्ट दिया था, जब उसको ही उन्होंने ठोकर मार दी, तो फिर क्या करेंगे भगवान, फिर अकेला ही छोड़ देंगे ना, कि ठीक है भाई तू रह फिर जैसे रह रहा है, या रह तू जैसे रह रही है। अब यही हाल उनके साथ हो रहा है, अकेले पड़ गए, रह रहे हैं फिर जैसे रह रहे हैं, ठीक है, अकेले रह रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई नहीं है उनकी परेशानी को समझने के लिए। अच्छा, ऐसा हो सकता है आपके पास तो हैं लोग, आपके दुख आप जिनके साथ शेयर कर लेते हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, कोई
ब्रदर सिस्टर, कोई सिबलिंग होगा। बट व्हाट अबाउट योर पार्टनर? उनके पास कोई नहीं है जिसके साथ वो ये सब चीजें शेयर करें, जिसके साथ वो ये सब चीजें बांटें, अपना दुख, अपना दर्द, अपनी तकलीफ बांटे जिसके साथ वो। स्ट्रेंथ क्यों है यहाँ पर? 4 ऑफ सोर्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो वैसे में क्या, ऐसे में स्ट्रेंथ, हिम्मत की जरूरत पड़ती है। 4 ऑफ सोर्ड्स, दुनिया को प्रिटेंड भी तो करना है कि भाई मैं तो मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं तो खुश हूँ। वो चली गई तो क्या हुआ, वो चला गया तो क्या हुआ, मैं तो भाई खुश हूँ, मैं तो मस्त हूँ। दुनिया को तो यही दिखा रहे हैं, दुनिया को थोड़ी दिखाएंगे अपने आंसू, अपना रोना धोना, अपने इमोशंस, नहीं दिखाएंगे ना। सेकेंड, तो अब यही चीज इनके साथ हो रही है, जहां 4 ऑफ सोर्ड्स अकेले पड़ गए हैं। ठीक है, कोई है नहीं जिसके साथ शेयर करें। दुनिया के सामने अपने आप को बहुत स्ट्रांग प्रिटेंड करना पड़ा है कि भाई मैं तो बहुत स्ट्रांग हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। स्ट्रेंथ दिखानी पड़ रही है, अपनी ताकत दिखानी पड़ रही है इस व्यक्ति को। स्टार, होप्स, स्टार इज टेलिंग अबाउट होप्स अभी भी हैं, पॉसिबिलिटी अभी भी है। पेज ऑफ सोर्ड्स, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि अगर और देर मैंने कर दी वो मुझसे दूर हो जाएगी या वो मुझसे दूर हो जाएगा। तो उन्हें ये चीज महसूस होती है कि आप उनसे दूर हो जाओगे, इजंट इट? क्योंकि जो आपके साथ इतना गलत करके गए हैं, अगर अभी भी वो नहीं संभले, अभी भी खुद को नहीं बदला, अभी भी खुद के अंदर चेंजेस, बदलाव नहीं लेकर आए, तो आप तो बदल जाओगे। आप क्यों देखोगे फिर उन्हें, क्यों देखोगे उनकी तरफ? ठीक है, क्यों जाना चाहोगे आप ऐसे व्यक्ति के साथ जिसने आपको इतना ठुकराया, इतनी दर्द, इतनी तकलीफ दी, इतना स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी दी, आप ऐसे व्यक्ति के पास क्यों जाना चाहोगे? Isn't it? तो 10 ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है? पेज ऑफ वैंड्स, जहां पर उन्हें क्या महसूस होता है, उन्हें लगता है आप उनके बिना आप खुश हो, और आप उन्हें शायद कभी माफ नहीं करने वाले हो जो गलती वो आपके साथ करके गए हैं उन सब चीजों के लिए। क्योंकि इतना गलत उन्होंने आपके साथ करा, आप क्यों माफ करोगे ऐसे व्यक्ति को जिसने इतनी दुख तकलीफ दी? उन्हें लगता है अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता तो शायद मैं भी उसे माफ नहीं करता। तो अगर आपने ऐसा, अगर उन्होंने आपके साथ ऐसा कर दिया तो आप क्यों माफ करोगे? कैसे माफ करोगे आपने? है ना? तो आपको खुश देख रहे हैं, आपको हैप्पी देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार मैं अगर उसके पास जाऊंगा तो कहीं मेरी वजह से वो और उदास ना हो जाए या मेरी वजह से वो और तकलीफ में ना आ जाए। 2 ऑफ कप, अब डिवाइन कनेक्शन फील होने लगा है ना, एक प्योर, एक डिवाइन कनेक्शन वो फील होने लगा आपके पार्टनर को आपके साथ। उन्हें लगता है यार दिस इज अ ट्रूली डिवाइन कनेक्शन, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ कनेक्शंस, वो फील करते हैं वो आपके साथ। उन्हें पहले एहसास नहीं था, लेकिन नाउ दिस इज सच अ डिवाइन फीलिंग। जब आप और वो साथ होते हो ना, इट्स टोटली अ डिवाइन एनर्जी। ठीक है, जब डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन इज टुगेदर, व्हाट इट क्रिएट्स, सोचो, है ना, डिवाइन एनर्जी फॉर्म होती है ना, दैट इज द डिवाइन एनर्जी वो आपके साथ फॉर्म फील करते हैं। ठीक है, मतलब आप दोनों को किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, यू बोथ आर कंप्लीटिंग टू ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो, आप दोनों को किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है। आप दोनों को एक दूसरे के साथ में बिठा दूं 2 घंटे 4 घंटे आराम से आप समय बिता सकते हो बिना किसी और चीज की जरूरत को महसूस करें। दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? जहां पर आप दोनों एक दूसरे को, यही साइन है कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, एक दूसरे को पूरा करते हो, आप दोनों को किसी तीसरे की जरूरत है ही नहीं। तो यू बोथ कंप्लीट ईच अदर। क्वीन ऑफ वैंड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा कभी इन्होंने, एफर्ट्स नहीं डाले कभी इस रिश्ते में, लेकिन अब क्या जरूरत महसूस हो रही है कि भाई मैं भी एफर्ट डालूं। अच्छा, ये व्यक्ति पॉसिबल चांसेस है ट्रिगर हो रहे हैं अंदर ही अंदर इस चीज को लेकर के, यार मैंने उसके साथ गलत कर दिया, या ट्रिगर हो रहे हैं इस चीज को लेकर के भाई अगर अभी भी मैंने उसे अप्रोच नहीं करा या मैंने अभी भी उससे बात नहीं करी तो आज उनके थॉट में ये चीज है कि फिर शायद मैं उसे खो दूंगा, तो मुझे उसे अप्रोच करना होगा, मुझे उससे आगे बढ़कर बात करनी होगी। चांसेस बनेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर ये आपको कांटेक्ट करें, आपको कॉल मैसेज इनकी तरफ से आ सकता है, इनका अप्रोच आ सकता है। क्यों अप्रोच आ रहा है? क्योंकि ट्रिगर हो रहे हैं, ये अंदर से तड़प रहे हैं, उन्हें लग रहा है अभी भी आपसे बात नहीं करी तो आपको खो देंगे, आप दूर हो जाओगे फिर इनसे। 7 ऑफ सोर्ड्स, और जो अभी तक ये इतनी आदतें थी, मैनिपुलेटिव होना, झूठ बोलना, ब्लेम गेम खेलना, ठीक है, हाँ ये फिर से मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको, नो डाउट, लेकिन दिस टाइम जो इनकी मैनिपुलेशन होगी, उस मैनिपुलेशन के पीछे जो इनकी इंटेंशन होगी वो गलत नहीं होगी।
हाउ, कैसे? देखो, मुझे लगता है कि अब जो ये मैनिपुलेट करेंगे ना, तो रीयूनियन करने के लिए, यानी रिकंसिलेशन करने के लिए आपको मैनिपुलेट करेंगे, या कोई ऐसी टेक्निक यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा एक्सक्यूज, कोई ऐसा बहाना बनाकर आ सकते हैं। आपका हालचाल पूछना, आपकी फैमिली में से किसी का हालचाल पूछना, काम से रिलेटेड कोई बात आपसे करना, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ऐसा कोई बहाना, ऐसे कोई एक्सक्यूज लेकर ये आपके पास आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, फेस टू फेस भी आपसे मिल सकते हैं। तो ये चांसेस अब बनेंगे। तो जो भी ये प्लानिंग बना रहे हैं या स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं ना, जस्ट बिकॉज ताकि आप दोनों का रियूनियन हो, ताकि आप दोनों का रिकंसिलेशन हो, ठीक है। क्योंकि अंदर से ये पर्सन भी इंट्यूटिवली इस चीज को लेकर फील कर रहे हैं कि यार मुझे उसके पास होना है, मुझे उसके साथ जुड़ना है। अंदर से भी इंट्यूटिवली वो इस चीज को फील करते हैं। चलो फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जीज कनेक्शन की। 3 of cups, then we have 8 of swords, the emperor, and this is 4 of wand, justice, ace of wands, temperance, queen of swords, wheel of fortune, death। ओके, सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आप देख रहे हो ये पर्सन के अंदर कितना चेंज आ रहा है, क्योंकि आने वाले समय में ये पर्सन टोटली आपके लिए पागल हो जाएंगे, आपके प्यार में नहीं रह पाएंगे। आपकी तरफ इतना ज्यादा मैग्नेटिक पुल ये पर्सन फील करने वाले हैं कि इनसे रहा ही नहीं जाएगा आपके बिना, ठीक है। तो वेरी सून ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं और आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। मे बी आपके पर्सन को ये भी फील हो सकता है कि यार आज तक जो भी मैंने उसके लिए करा वो गलत था, ठीक है। आपको मैनिपुलेट करना, आपको गलत तरीके से ट्रीट करना, आपको डिसरिस्पेक्ट करना, कंट्रोल करना, आपको डोमिनेट करना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करना, ठीक है। तो उन्हें महसूस होगा यार मैंने जिस भी तरीके से उसे ट्रीट करा वो गलत था, इजंट इट। तो ये चीज आपके पर्सन फील करेंगे और अब मुझे उसे फेयरली ट्रीट करना होगा, सही तरीके से उसे ट्रीट करना होगा। उन्हें समझ में आएगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं थी, आप सिर्फ इतना डिमांड करते थे कि भाई तुम मुझे टाइम दो, बस मुझसे मिलने आ जाओ, मेरी कॉल पिक कर लो, मेरे मैसेज का रिप्लाई दे दो, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा था कि भाई तुम मेरे लिए ये करो वो करो, और उसको ये प्योरिटी नजर आएगी जो अभी तक वो प्योरिटी नजर नहीं आ रही थी। तो आने वाले समय में ये पर्सन पूरे तरीके से आपके प्यार में पागल हो जाएंगे, ठीक है। इन्हें इतनी डेस्परेशन फील होगी, इतना इतना नीडी फील करेंगे कि जिससे इन्हें आपकी जरूरत महसूस होने वाली है, ठीक है। आपकी कद्र होगी इस पर्सन को। और दिस टाइम ये पर्सन बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी के साथ आपके पास आएंगे, एक प्योर इंटेंशन के साथ आएंगे। इस बार इनका इंटेंशन गलत नहीं होगा आपको अप्रोच करने का, ठीक है। और आपसे आकर ये ऐसा नहीं है कि कोई अकड़ दिखाएंगे, ईगो दिखाएंगे आपको कि भाई देखो ऐसा है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें मनाने आ गया। नहीं नहीं, कोई ईगो नहीं। इस बार ये सीधा आपसे बस अपनी फीलिंग्स आपको डिस्क्लोज करना चाहेंगे कि भाई देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पर चॉइस तुम्हारी है, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं चाहती हो, या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो ये पर्सन पूरे तरीके से आप पर चीजें रखेंगे, ठीक है। आपकी इंपॉर्टेंस रखेंगे, आपकी प्रेफरेंस को इंपॉर्टेंस देंगे, आपको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बस अपनी मर्जी फिर से आप पर थोपना, आपको ब्लेम करना, आपको डोमिनेट करना, वो चीजें नहीं होंगी। तो थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। और ये पर्सन जानते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इनसे, ये जानते हैं कि आपको कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहिए इस कनेक्शन में। तो ये चीज जानते हैं आपके पार्टनर कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे, राइट। तो ये वो चीज आपको ऑफर करने वाले हैं। तो जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, एनीथिंग, ठीक है, ये वो आपके सामने ऑफर रखेंगे जस्ट टू विन यू, आपका दिल जीतने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत करना है, नहीं, नो। और जेन्युइन होगी इनकी इंटेंशन। ऐसा नहीं है कि झूठ मूठ में बस आपके सामने ऑफर रख देंगे और कल को उस चीज को पूरा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो पूरा कर सकेंगे आगे चलकर इस रिश्ते में, वो ऑफर ये आपके सामने रखेंगे। कल तक जो इन्होंने आपके लिए स्टैंड भी नहीं लिया, आपको कभी सपोर्ट नहीं करा, सपोर्ट करते हुए आपके लिए स्टैंड लेते हुए नजर आएंगे। तो चीजें काफी बैलेंस हो रही हैं।
ओके, चीजें काफी बैलेंस होती हुई दिख रही हैं। हो सकता है इस बार आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर इनसे डील करो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है तो आपकी प्रैक्टिकल एनर्जी को भी ये दिखाना है। हो सकता है इस बार आप उनसे इमोशनली डील नहीं करोगे, क्योंकि आपके अंदर के इमोशंस इन्होंने खत्म कर दिए हैं। जैसे आपको अंदर से जैसे इन्होंने पत्थर दिल बना दिया, वैसा वैसा कर दिया इन्होंने आपको, ठीक है। लेकिन ये जब आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे ना, ये फिर से आपको हील करेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचो कि आप हमेशा ऐसा ही रहेगा, नहीं, ये हील भी करेंगे आपको, आपके इमोशंस वापस अवेकन करेंगे। ये पर्सन जो आपने दबा दिए हैं अपने अंदर, क्योंकि ये पर्सन ने जब से आपको धोखा दिया या ये ट्रॉमा आपने फेस करा, तो ये फिर से अवेकन हो सकते हैं आपके इमोशंस। तो चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई हैं। तो यस, ये हील करने आ रहे हैं और ये आपका दुख दर्द, आपका पेन समझते हैं। ये मत सोचो कि यार इस पर्सन को नहीं अंदाजा कि भाई मैंने क्या फेस करा अपने जीवन में, मैं कितना अटैच थी इससे या कितना अटैच था मैं इससे। नहीं, इन्हें सब अंदाजा है, सब समझ रहे हैं, ठीक है। और दिस टाइम ये आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत रिस्पेक्टफुली आ रहे हैं, क्योंकि इनकी नजर में आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ चुकी है। जो आप इन्हें अप्रोच नहीं कर रहे हो, अब आप खुद अपनी रिस्पेक्ट अब करने लगे हो ना। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करने लगते हो ना, तब लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप ही खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो नो वन कैन रिस्पेक्ट यू, नो वन कैन रिस्पेक्ट यू देन। तो जब आप खुद की रिस्पेक्ट करने लगोगे ना, तब लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो दैट हाउ आपके पर्सन भी आपकी रिस्पेक्ट करते हुए नजर आएंगे, उनकी नजरों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, वो आपको इक्वली लेकर चलना चाहेंगे। फिर ऐसा नहीं होगा कि ऊपर नीचे कि भाई मैं सुपीरियर हूँ तुम कुछ नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। आपसे लड़ना, आपको डिसरिस्पेक्ट करना, ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है। और हाँ, जहां उनको आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, जैसे अगर फैमिली की सामने स्टैंड लेना पड़े तो फैमिली के आगे स्टैंड लेंगे आपके लिए, ठीक है। जहां आपको सपोर्ट करना पड़ा वहां सपोर्ट करेंगे आपको, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, प्रोमिस करेंगे। ये सब चीजों के हो सकता है प्रॉमिस भी करें कि भाई मैं ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो प्रॉमिस, देयर विल बी अ प्रॉमिस फ्रॉम योर पार्टनर ऑल्सो, ओके। तो चीजें यहाँ बदलती हुई दिख रही हैं। डेथ की एनर्जी भी है, तो यानी पुरानी प्रॉब्लम्स एंड होंगी, पुराना चैप्टर एंड होगा और एक नई साइकिल बिगिन होगी। इसको बड़े ही प्यार से शुरू करो, इस नई साइकिल को अपने जीवन में। एंड या बहुत वेरी सून 24 आवर्स के अंदर आ रहा है अप्रोच आपके पर्सन का। पॉसिबल बहुत लोगों के लिए चांसेस बनेंगे, क्लेम कर लो जल्दी से फिर इस रीडिंग को। मैसेज देखते हैं आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको कहना क्या चाहते हैं। सो फर्स्ट वन इज आई एम अफ्रेड ऑफ लव। भाई मैं प्यार से थक हार चुका हूँ, होता है ना, आई हैव चीटेड ऑन यू, मैंने तुम्हें चीट करा, मैंने तुम्हारे साथ गलत करा, एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, ईगो हाई है आपके पार्टनर का, ईगो कम नहीं है भाई। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, सो नहीं पाते हैं, इतना सोचते हैं आपके बारे में कि नींद नहीं आती है इन्हें। होता है ना, दिमाग में कोई स्ट्रेस होता है, कोई दुख होता है, तकलीफ होती है ना, नींद नहीं आती इंसान को, यही होता है। आई हेयर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, वो कुछ ऐसे गाने सुनते हैं जो उनको आपकी याद दिलाते हैं। शायद ये आपके कुछ फेवरेट सॉन्ग हो, कभी आपने कुछ इन्हें डेडिकेट करा हो, तो यस होता है ये सब चीजें। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, वो भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि आप उन्हें वापस चाहिए अपने जीवन में, अफ्रेड है वो हर चीज से। एंड द नेक्स्ट वन इज आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं। सो यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन। I've told my family how much I love and care about you, ये अपने परिवार को भी बता चुके हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं और कितनी केयर है आपकी। And I'm hopeless that you will never come back to me, जब ये होपलेस होते हैं, इन्हें ऐसा महसूस होता है ना कि आप वापस आओगे ही नहीं। ये चीज इन्हें बहुत परेशान करती है, ये दुख देती है, ठीक है। ये बर्दाश्त नहीं कर पाते इस चीज को कि यार आप नहीं आओगे। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। द रीजन सम पीपल हैव वॉक्ड अवे फ्रॉम यू हैज नो रीजन एंड नथिंग टू डू विद यू, so they have been removed from your life because the universe is taking you next. They have already served their purpose in your life, let them go and keep moving, greater is coming। कुछ चीजें होती हैं कि कुछ लोग आपके जीवन से जाते हैं, कुछ आते हैं, है ना। तो कुछ जाते हैं तो मे बी उनका कोई पर्पस नहीं था आपके जीवन में, और कुछ आते हैं, अगर कुछ जा रहा है तो कुछ आ रहा है, दोनों चीजें होती हैं, राइट। रात है दिन है, दोनों चीजें हैं। तो इसलिए जीवन में जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस है, उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि आने वाला जीवन बहुत खूबसूरत है, ग्रेटर इज कमिंग टू यू, ठीक है। तो उस चीज को एक्सेप्ट करो, ओके। तो ये था कुछ आज आपका लिए मैसेज यूनिवर्स का और गाइडेंस। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।